एक कहानी सुनो। एक था आश्रम, उसमें एक बड़े ही प्यारे संत सात्विक महापुरुष रहते थे, सात्विकता की मूर्ति। उनके शिष्य बड़े सात्विक, संयम से युक्त, गुरु की आज्ञा में रहने वाले और आध्यात्मिक साधना करने वाले। बड़ा प्यारा आश्रम था। छोटी सी गौशाला थी, कुछ गायें थी। गुरुदेव से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करके शिष्य अपनी अपनी साधना में रत रहते थे। रोज सुबह शाम गुरु जी की सन्निधि में सब लोग ध्यान करते थे। शाम को ठीक 7 बजे, सुबह ठीक 5 बजे ध्यान के लिए सबको बुलाया जाता था। एक ध्यान कक्ष था। आश्रम की सारी गतिविधियां बिल्कुल समय के साथ चलती थी। सुबह 5 मतलब 5, शाम को 7 बजे मतलब ठीक 7 बजे। संध्या ध्यान का समय था। 7 में 10 मिनट पर ही सभी शिष्य आने लगे। ध्यान खंड में अपने अपने आसन पर बैठ गए। 7 में 5 मिनट बाकी, गुरु जी आ गए, अपने आसन पर बैठ गए। ठीक 7 बजे प्रणव ओमकार के उच्चारण के साथ ध्यान शुरू होता था। अभी 7 बजने में 2-3 मिनट बाकी थे। गुरु जी आकर अपने आसन पर बैठ गए थे। कहीं से एक बिल्ली घूमती हुई आई। वो आकर गुरु जी के पास आकर फिर म्याऊं 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 करने लगी। गुरु जी ने इशारा किया तो 2 विद्यार्थी, 2 साधक उठे और बिल्ली को बाहर भगाया। फिर से जैसे ही ध्यान के लिए सब तैयार, सावधान, 7 बजने में 1 मिनट बाकी, बिल्ली फिर से आ गई गुरु जी के पास, म्याऊं म्याऊं। अब गुरु जी जड़ नहीं थे, करुणा से भरे हुए महापुरुष। थोड़ा बिल्ली को यूं हाथ से सहलाया, जैसे वो भी आशीर्वाद लेने आई थी, जैसे कह रही हो गुरु जी मुझे भी अपना लो। तो गुरु जी ने उसको लेकर के पास में बिठाया। म्याऊं म्याऊं करने। गुरु जी ने सोचा थोड़ा आज ध्यान थोड़ा विलंब से शुरू करेंगे, लगता है भूखी है। भाई एक कोई जाओ दूध ले आओ, रसोई से एक पात्र में दूध ले आओ। एक विद्यार्थी गया, आश्रम की रसोई से पात्र में दूध भर करके लाया, गुरु जी के पास रखा। गुरु जी ने बिल्ली के पास दूध का पात्र रखा। वो बिल्ली दूध पीने लगी। गुरु जी सहलाते रहे उसको, बेचारा जीव भूखा था। पियो बच्चा, पियो पियो। पूरा पात्र खाली हो गया। बिल्ली को बाहर छोड़ाए, पात्र को बाहर छोड़ाए। आज ध्यान 10 मिनट विलंब से शुरू हुआ। अभी ध्यान को 5 ही मिनट हुए थे, फिर से म्याऊं की आवाज सुनाई पड़ी। बिल्ली फिर से आ गई। ऐसे प्यारे महात्मा को छोड़कर कौन जाए। आकर के म्याऊं म्याऊं करते महात्मा के पास आकर के अपना शरीर घिसने लगी महात्मा जी के शरीर के साथ। द कैट वॉज सो हैप्पी। तृप्ति भी थी। अब के उसके म्याऊं में थैंक यू था। गुरु जी आई एम सो थैंकफुल टू यू। लेकिन म्याऊं म्याऊं ने फिर डिस्टर्ब किया। अब गुरु जी ने एक शिष्य से कहा, उठो बेटा, इस बिल्ली को ले जाओ, ऐसा करो वहां दूर उस खंबे के साथ बिल्ली को रस्सी से बांध दो। वो गया,
कहीं से रस्सी ढूंढी, बिल्ली को दूर खंबे के साथ बांध दिया, आ गया। ध्यान उस दिन केवल ध्यान 15-20 मिनट ही हो पाया, बाकी बिल्ली ले गई। जैसे ही ध्यान का सत्र पूरा हुआ, सभी ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी निकले, खड़ा हो पट 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 करते जैसे अपनी कुटिया के पास गए। अरे गुरुजी ने कहा, वो बिल्ली को छोड़ दो बेटा, ध्यान हो गया पूरा, बिल्ली को छोड़ दो, खोल दो। बिल्ली को जैसे ही खोला, बिल्ली फिर से आ गई म्याऊं म्याऊं करते बाबा जी के पास। अब तो बाबा जी ने भी प्यार किया, उसको सहलाया, गोद में बिठाया। अब तो बिल्ली को बाबा जी इतने पसंद आ गए, आश्रम का वातावरण इतना अच्छा लगा, वो भी अंतेवासिनी हो गई। रोज उसको दूध मिलता था। सब लोग प्यार करते थे क्योंकि गुरुजी प्यार करते थे। दया। सबके साथ साथ बिल्ली भी सुबह उठ गई। 5 बजे ध्यान का समय हुआ, सब लोग अपने आसन पर आकर बैठ गए। गुरुजी भी 5 में 5 मिनट बाकी था अपने आसन पर, और 1 मिनट के तुरंत बाद बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करते आई। गुरुजी ने कहा, प्यार किया बिल्ली को, बेटा उस खंभे के साथ बांध दो जहां कल बांधा था, रस्सी से बांध दो बिल्ली को, फिर ध्यान होगा। तो शिष्य गया, बिल्ली को उसी खंभे के साथ रस्सी से बांधा, बैठ गए। ठीक 5 बजे ध्यान प्रारंभ हुआ। ध्यान पूरा हुआ, प्रार्थना का सत्र पूरा हुआ। गुरुजी अपनी कुटिया पे जाकर जैसे ही बैठे, भाई बिल्ली को खोल दो, बिल्ली को खोल दो। बिल्ली को खोला गया। अब तो बिल्ली को रोज दूध मिलता, बिल्ली को सब आश्रम वासियों से प्यार मिल रहा था। लेकिन ध्यान के समय वो जब म्याऊं म्याऊं करती तो पहले बांध दिया जाता था उस खंबे के साथ। पांच 6 महीना यही क्रम चला। गुरुजी ध्यान से पहले मेक श्योर करते, बेटा बिल्ली को बांधा? बोले जी गुरुजी, उसी खंबे के साथ बांधा। ठीक, चलो ध्यान में बैठो, सब तैयार हो जाओ। और फिर प्रणव के उच्चारण के साथ ध्यान होता। जैसे ही ध्यान पूरा हो जाए, गुरुजी तुरंत मेक श्योर करते, बिल्ली को खोल दो, छोड़ दो बिल्ली को। बिल्ली वेजिटेरियन हो गई, चूहा खाना भूल गई, दूधाहारी बन गई, आश्रम की अंतेवासिनी हो गई। 1 साल के बाद गुरुजी छोटी सी बीमारी में चल बसे। उनका शरीर शांत हो गया, शोकाकुल हो गए सब। प्रार्थना सभा, संकीर्तन, षोडशी भंडारा, सब कुछ हुआ। और उससे जब बाहर निकले 2-3 हफ्ते के बाद, तो जो मुख्य शिष्य थे इकट्ठे हुए। गुरुजी ने आदेश दिया है कि बेटा मेरा शरीर चाहे न रहे, आश्रम की गतिविधि वैसी ही चलनी चाहिए, और आप लोग इस विरासत को आगे बढ़ाओगे। गुरुजी ने यह कहा था। तो अब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि आश्रम की गतिविधि पहले की भांति चलती रहे। सुबह 5 बजे ध्यान का सत्र, 5 में 5 मिनट बाकी, सब लोग अपने अपने स्थान पर। एक नए पट्ट शिष्य को अब आश्रम का मुखिया नियुक्त किया कि अब नेक्स्ट गुरुजी ये है।
वो अपने आसन पर आकर के बैठ गए, नए गुरुजी। सुबह 5 बजने में 3 मिनट बाकी थे और नए गुरुजी ने कहा, पूजनीय गुरुजी के समय में जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था को हमें आगे बढ़ाना। गुरुजी की यही अपेक्षा थी, गुरुजी का यही कहना था। तो भाई पहले बिल्ली बांधो, फिर ध्यान होगा। गुरुजी हमेशा मेक श्योर करते थे कि पहले बिल्ली बंधेगी तब ध्यान, और ध्यान प्रार्थना का सत्र पूरा हो तो बिल्ली को खोल देना। तो भाई बिल्ली को बांधो, नए गुरुजी ने आज्ञा करी, बिल्ली बांधो। अब बिल्ली 15 दिन उन लोगों ने कोई ने पूछा ही नहीं, तो बेचारी भूखी भूखी कि हमारे दाना पानी खत्म हुए इस आश्रम में, कहीं और जाती हूं, तो चली गई थी। अब बिल्ली नहीं थी। बोले आश्रम में बहुत का खोजा लेकिन बिल्ली नहीं है। 2-3 ने कहा कि तुमने देखी थी? बोले मैंने तो 15 दिन से। बोले मैंने एक ने कही कि मैंने लगभग 10 दिन पहले देखी थी, म्याऊं म्याऊं बहुत कर, मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से अपने कान से सुना, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। उसके बाद मैंने बिल्ली को देखा नहीं। अब समय बीता जा रहा था, लेट हो रहा था, 5:10 हो चुके थे, लेकिन नए गुरुजी ने कहा नियम मतलब नियम, आश्रम नियम से चलेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी क्या चले गए, आश्रम की सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई, गड़बड़ा गई। पहले बिल्ली को तो बांधना पड़ेगा, तब ध्यान होगा। यदि आश्रम में नहीं है बिल्ली तो कहीं से नई बिल्ली ले आओ, लेकिन उस खंभे के साथ बांधो। वो खंभा बिल्ली के बांधने के लिए है, रिजर्व फॉर दैट ओनली। बाजार में गए, गांव में गए, कहीं से एक बिल्ली को देखा, उसको पकड़ने गए तो वो भाग गई। 2-4 और आए, उस बिल्ली को पकड़ करके किसी तरह आश्रम में ले। उस बेचारी को तो आना भी नहीं था, उसका आश्रम के साथ कोई लेना देना नहीं था, उसका ध्यान भजन से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने चूहों में खुश थी, मिल ही जाते थे चूहे, लेकिन उसको पकड़ करके ले आए। पहले नए गुरुजी के पास लाए, दूध मंगाया गया, पिलाया गया, उसको नहीं पीना था। शी वॉज नॉट वेजिटेरियन, उसको कोई उतनी भूख भी नहीं लगी थी। नहीं, पी पी, तेरे लिए पीना पड़ेगा, पी। यहां से सिर डाल करके अंदर डाला दूध के पास, पी। हमारे आश्रम की व्यवस्था और उसी तरह हमारे मजहब की व्यवस्था है, हमारे धर्म की व्यवस्था है, हमारे रिलीजन की व्यवस्था है, पी। और फिर उस खंभे के साथ बिल्ली को बांधा गया। तो नए गुरुजी ने मेक श्योर किया कि उसी प्रकार से सारी गतिविधि चलती रहे। बिल्लियां बदलती रही, भागकर जाती रही, मरती रही, व्यवस्था बनी रही। नई नई बिल्ली ला करके उसी खंभे के साथ वो बिल्लियां बंधती रही। सब खुश, व्यवस्था बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। आप लोग इतने समझदार हैं कि सब कुछ समझ गए, अब इसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है। जो किसी समय काम की थी व्यवस्था, एक जागृत महापुरुष जो दया से भरे हुए हैं, उन्होंने जो आदेश दिया था वो उस समय के लिए काम का था। वो काम की व्यवस्था को लोगों ने जड़ता के चलते एक रूढ़िवादिता बना दिया गया।